जहाँ भी गया हूँ वहाँ मैंने मस्ती करी है। दादा आ चुके हैं भाई। और निश्चित रूप में आपका हाथ पूर्णतः रेड हो जाएगा, जैसे ये देखिए। तो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ जंगली जानवर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक छोटे से न्यू ब्लॉग में। भाई सभी लोगों को पता है, जानते ही हो। भैया अपना अपना नाम बताओ। चरमुंडा भाई हमारे बगल में बैठे हैं, जिनका आज की वीडियो में जो भी रोल रहेगा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना रहेगा। और बगल में चाचा का लड़का है उस तरफ वाला रेड वाला, और मेरा भाई है वाला। और बाकी अभी हम जा रहे हैं ऐसी जगह जो कि आपने पहले देखी होगी पर हमारा जैसा करा नहीं होगा। जंगलों की खूबसूरत वादियों में, और प्लस आप लोगों को दिखाते रहेंगे कैसी कैसी जगह जा रहे हैं। मस्त आगे से आ रहे हैं बड़े भाई नीरज तिवारी जी हमारे, उन्हीं की गाड़ी में चलेंगे। इसको वहाँ पे खड़ी कर देंगे बाउंड नाट के वहाँ पे। ये देखो, हम कहीं भी जाते हैं तो बैक करनी पड़ती है, सिस्टम हो जाता है, सिस्टम चलता है। पिकअप को हम बैक ही करवाते हैं चाहे किसी की हो, किसी भी गाड़ी में हो। हाँ और आगे वाली गाड़ी भी चाहिए होगी। दादा आ चुके हैं भाई बढ़िया तरीके से। ले वीडियो बना, तेरा ट्रायल है आज का। चलो चलेगा, चलो बैठो। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली जानवर हैं और विशेषकर इसी क्षेत्र में लगभग 7 से 8 लोगों को बाघ और गुलदार द्वारा मार दिया गया है। तो इन्होंने जगह जगह मतलब सूचना लगा रखी है कि सावधान रहें, और बहुमूल्य वन्यजीव हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जंगल में ना जाएं क्योंकि बाघ और गुलदार हैं वो आपको अटैक कर सकते हैं। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने लिखा है फॉरेस्ट वालों ने। दूसरा ये देखो, ये बहुत लंबे समय से डिमांड है क्योंकि इसमें लगभग 1 दर्जन गाँव की आवाजाही इसी चौसला भाखड़ा पुल से होती है। तो ये जब थोड़ी सी भी भाखड़ा आती है तो ये मीन्स बाधित कर देता है। लोग उधर के उधर रुक जाते हैं, इधर के उधर रुक जाते हैं। लंबे समय से लोग की डिमांड है। लगभग 1 दर्जन लोग इस पुल में इस जगह पर बह के मर गए। तो भाई अभी निकल गए हैं। बाकी इतना बढ़िया मौसम हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है मीठावला, चौसला, बसानी, फिर ये नैनीताल में टेप कर जाता है। ये रास्ता सीधे जाता है चौसला और कारडूंगी। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना भाई जिसका कोई हिसाब नहीं। आगे आप लोगों को दिखाऊंगा और बढ़िया है। और अगर जानवर दिख जाएंगे तो और बढ़िया है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ जंगली जानवर। ये क्या है आपको ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में। ये रही गाड़ी और प्लस ये रहे जानवर यहाँ पे को। अगर आगे को जाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ और नया दिखेगा। पता है आपको क्या विशेषता है फॉरेस्ट की? जो जानकार अनुभवी व्यक्ति होगा वो पहचान जाएगा कि यहाँ से किस जानवर का मूवमेंट हुआ है या कौन सा साधन निकला है। कहीं पर भी यदि बारिश हुई हो उसके तुरंत बाद वो जंगल पूर्णतः प्लेन हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का निशान है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी क्या बिग कैट्स यहाँ से निकली है या जो स्पॉटेड डियर है या जो भी वाहन है वो निकला है। तो अभी कुछ भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं हुआ, केवल एक बाइक निकली है, उसके निशान आपको नजर आ रहे होंगे। तो फॉरेस्ट वालों को इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हाथी का गोबर भी है, और बाकी यहाँ बड़े बड़े जानवर आते जाते रहते हैं। ज़्यादा कुछ बताना चाहेंगे तो एलिफेंट का मूवमेंट ज़बरदस्त है।
बगल में काराडूंगी में आज से 1 माह पूर्व एक व्यक्ति को मार दिया था। हाथी जो खाता है वो वेजिटेरियन होता है। आप देख रहे हो कितना मोटा मोटा निकाल दिया। तो ये घास खाता है, छाल खाता है पेड़ों की, और पेड़ों को तोड़ देता है, फसलों को खाता है। तो इससे भी आइडिया आता है, जैसे ये 2-3 दिन पुराना लग रहा है तो फ्रेश होगा तो गीला होगा। अभी हम दौड़ लगाते हुए आ रहे थे, अभी अचानक आप देख रहे हो पहाड़ी हिस्सा स्टार्ट हो गया। ये जैसे केव होती है ना, या टनल जिसे कहते हैं, दोनों साइड फॉरेस्ट हाइट में आ गया है, बीच में ये नदी चल रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अब पहाड़ स्टार्ट हो गया है। और कभी भी आप फॉरेस्ट के अंदर जाएँ, ध्यान रखें म्यूज़िक बिल्कुल ना हो और सीट से आपके डाउन हो, और नेचर का आनंद लीजिए। कॉल्स हो रही देखो, अभी मुर्गा बोल रहा है जंगली, इधर चीतल की आवाज़ आ रही है और मोर बोल रहा है। ये जो झिंगुरों की आवाज़ कान में गूंज, ये जो फील है, जो मतलब मीन्स प्रकृति ने हमें दिया है, ये जो संगीत है प्रकृति का, इसका आनंद की अनुभूति ही अलग है। वो तभी आप महसूस कर पाएंगे जब आप गाड़ी से पूरी एकाग्रता के साथ सारी चीज़ें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करेंगे जंगल में, तभी ये एहसास और अनुभव आपके अंदर आ पाएगा। भाई गाड़ी फंस गई। यहाँ पर रेता है, सब जाके ये रेता ज़्यादा होने के कारण गाड़ी के टायर यहाँ पर से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं। निकल गई भाई, देखो देखो गाड़ी निकल चुकी है। इसी रूट में बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलने को आज आप लोगों को दिखेगी भाई, बहुत खतरनाक। ये तो अभी स्टार्टिंग थी, अभी आगे को और खतरनाक चीज़ें मिलेंगी। मैं तो कह रहा हूँ जानवर दिख जाते तो और मज़ा आता। भाई ये रही निहाल के अंदर रोड, अभी गाड़ी आई है, और ये रहा दादा का घर। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो दादा, ये आप ही का है? ये मेरे को जंगल में घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ। तो मुझे लगा कहाँ मैं बन भटकूँ। हाँ। तो एक जगह बना दिया, एक साइड नदी है, तीनों साइड जंगल है, एक अलग अनुभूति है, और बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन मेरा शौक है, उस शौक को पूरा करता हूँ। 3 कमरे यहाँ पर हैं और बड़ा आनंद आता है, एक अलग अनुभूति है। जैसे अभी आप मेरे साथ आए तो आपको अच्छा लगा, अचानक आपको घर दिखा, किसी ने मुझसे कहा अरे घर किसका है, तो मैंने कहा मेरा है, तो वो चौंक गई। तो ये मतलब उस आनंद की अनुभूति, इसकी छत में चढ़ जाओगे तो पहाड़ी हवा आएगी। तो यहाँ पानी का खतरा है, इस टाइप का कुछ है? खतरा है, कोई बात नहीं, थोड़ा रिस्क लिया है, जीवन में रिस्क बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी। तो आप देख ही रहोगे पूरा नाला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। शौक बड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। सही बात है। हम तो शौक भी अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत तो कर नहीं रहे। नेचर से प्रेम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ से प्रेम कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल नदी से लगता हुआ ही दादा का घर है। ये गाड़ी लग गई है घर में, और बाकी दादा का घर ये रहा। और बाकी इनसे ये भी पता करते हैं कि ये जो जगह है ये किसकी है, और प्लस यहाँ जो आगे घर हैं ये किसके हैं, सब चीज़ का पता करा जाएगा। दादा ये तो आपने बना रखा है, और ये जो आगे हैं ये यहीं के काश्तकार हैं। हाँ। जिनकी अपनी वर्ग 1 पाव की ज़मीन है, और ये जो आप देख रहे हो ना पर्वत श्रृंखला, क्या अनुभव दे रही है। और ये जो पहाड़ी हवा चलती है, वो फील जो यहाँ आएगा उसी को आ पाएगा। जस्ट बगल में भाखड़ा नदी है, इसके जस्ट बगल में जिस नाले से हम लोग आए हैं वो निहाल वाला नाला है। ये पूरा वन क्षेत्र है, और इसके मिड में इस गांव के अंतिम जगह पर ये मेरा घर है, और मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ विचरण करता हूँ, और यहीं पर मतलब
बाघ ने, गुलदार ने कई सारे जानवर मारे हैं। और यही हाथी लोगों की फसलों को उजाड़ करता है, तो लोग मुझसे अनुरोध भी करते हैं, मैं उनको देखता भी हूँ। तो जो अनुभव फॉरेस्ट का है, या जो प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा सजग है, जो प्रकृति को जानता है, पहचानता है, मानता है, उसके लिए तो ये स्वर्ग जगह है। इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। गब्बार भाई, मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ मैंने मस्ती करी है, और बाकी आप लोगों को पता है, जिसके साथ भी जाता हूँ वहाँ मौज करने को मिलती है, मज़ा आता है। अभी निहाल वाले रूट को जा रहे हैं, दादा का घर पीछे रहा, और बाकी निहाल वाले को कटते हैं, क्या पता वहाँ कोई जानवर दिखे। रास्ते में पेड़ पड़ा है, अब गाड़ी कैसे निकलेगी, ये गाड़ी कैसे निकाली जाएगी, ये सोच रहे होगे आप, पर ये सोचना बहुत गलत है। गाड़ी कहीं से भी निकल जाएगी। ये कुछ दिखा रहे हो था? ये देखो गांव है, हाँ, ये वन गुजर है जो जंगलों में रहते हैं। हाँ। और इनके देखो घर देखो आप, जब भी आप इनसे मिलो या मत मिलो, आप इनके जब डेरे देखोगे, घर देखोगे, तो उनकी छवाई अलग प्रकार की होती है। पहाड़ी जो छप्पर होते हैं अलग प्रकार के होते हैं। तो इससे अंदाजा आता है कि ये वन गुजर है, जो जंगलों में रहते हैं, जिनको हम जिप्सी भी कह सकते हैं, लेकिन बड़े मेहनती होते हैं। और आज तक इनके रहने वहने की व्यवस्था प्रॉपर सरकार द्वारा नहीं की गई है। तो भविष्य में संभवतः ये लोग अपना इनको स्थान मिल पाएगा, रुक पाएंगे एक जगह। तो ये अधिकांश जंगलों में बसते हैं या जंगल किनारे बसते हैं, ये अभी आपने देखा। तो दादा एक दिन यहीं का अलग से बनाएंगे, इनकी एक जो रहते हैं, जैसे रहते हैं वैसे वो चीज़ दिखाई जाएगी इनकी, किसी दिन बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब आप इनका जब आचार विचार व्यवहार देखोगे ना, जो हमारे पूर्वज जिस प्रकार से जीवन यापन करते थे, उस प्रकार का जीवन यापन ये आज भी करते हैं। जैसे जानवर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं, खेती किसानी पर निर्भर करते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं, तो आज भी ये लोग स्वस्थ रहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये अपना ही उगाते हैं, अपना ही खाते हैं। भाई फिर से अब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाली रोड का दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। गाड़ी आ गई। भाई गाड़ी निकल नहीं पा रही है, और पूरे पीछे के टायर जल रहे हैं। पीछे के टायर की जलने की बदबू इतनी ज़्यादा आ रही थी ना। अब जो रहेगा लंबा रूट रहेगा, जैसा कि अब कोई ऑफ रोडिंग नहीं करी जाएगी। अभी तक का ऑफ रोडिंग करने की पूरी कोशिश करी थी। दादा कैसा रहा? बहुत अच्छा, ऑफ रोडिंग की जा सकती है। वजह कि कल बारिश हुई है, और बारिश हुई है तो रास्ते सारे मतलब भर गए होंगे रेता से, तो हो सकता है वहाँ ऑफ रोडिंग करनी पड़े। लेकिन ये गाड़ी जो है बहुत जानदार और शानदार गाड़ी है, और पूरे वर्ल्ड वाइड इसको 4x4 के लिए यूज़ और मजबूती के लिए यूज़ किया जाता है, और ये इसी प्रकार के रास्ते के लिए बनी है। और मेरे लिए बड़ी कॉन्फिडेंशियल गाड़ी है। होने तो मेरे पास जिप्सी भी है 4x4, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अच्छा लग रहा है। देखो जगह जगह कल की बारिश से, हवा से, तूफान से पेड़ गिरे हैं, तो रास्ता ऐसा ही है। लेकिन अच्छी बात है, सारे के सारे कमांडो हैं आपके जैसे, तो कुछ भी कर लेंगे। बस है, इनको लोगों को ना बना के रखा है पहले से, मतलब ये नहीं करते हैं तो इनको जबरदस्ती करवाता हूँ। नहीं, अच्छी बात है। ये सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिजिकल एक्टिव हैं और नशे से दूर हैं। ये अच्छी बात है, ये चीज़ होनी चाहिए। और ये आप इनके कप्तान हैं तो अच्छी बात है। कप्तान सही होगा तो फिर सेना भी सही होगी। बिल्कुल। ये पूरा सागौन का जंगल लग गया है, और अभी लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर जाना होगा? यहाँ से हम 3-4 किलोमीटर और जाएंगे। सागौन के जंगल की विशेषता है, सागौन के नीचे किसी भी प्रकार का कोई पौधा नहीं हो पाता है। सागौन की छाया, और जहाँ सागौन लगता है तो वहाँ वो पूरा जमीन मरुस्थल बन जाती है, रेता ही रेता हो जाती है। तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तय किया है कि पूरे भारतवर्ष से उनको सागौन हटाना है, जो जानकारी में आया है। तो जगह जगह आप देख रहे होंगे सागौन के पूरे जंगल साफ किए जा रहे हैं और नए प्लांटेशन लगाए जा रहे हैं। तो सागौन का ड्रॉबैक है कि इसके नीचे कुछ नहीं होता है। सागौन की क्या विशेषता, मतलब ऐसा क्या खास है इसमें? गौरव भाई, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। सागौन जो लकड़ी है बहुत इमारती है, और अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जो पैसे वाले हैं। दूसरी एक विशेषता मैं बता रहा हूँ, बचपन में हम बड़ा इसका उपयोग और प्रयोग करते थे क्योंकि पैसे का अभाव था। इसका जो अंतिम पत्ता है, मतलब टॉप का पत्ता है, स्टार्टिंग का पत्ता है, और नीचे से ये अंतिम पत्ता माना गया है। यदि आप इसको तोड़ेंगे, ये नए पत्ते आ रहे हैं, और इसके ऐसे हाथ से रगड़ेंगे, ये ऐसे ऐसे करके, तो ये हाथ बिल्कुल रेड हो जाता है।
तो ये इसकी विशेषता होती है। तो आप लोग उसको ट्राई करना और निश्चित रूप में आपका हाथ पूर्णतः रेड हो जाएगा, जैसे ये देखिए। हाँ, तो अगर ये जैसे आपने टोके का इस्तेमाल किया, अभी अगर जड़ का करेंगे तो कुछ नहीं उससे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पत्ता बहुत ज्यादा ग्रीन है, हाँ। तो आप समझ लीजिए इस पे कुछ नहीं होगा। हाँ। जो पत्ता हल्का सा आप देख रहे होगे ना, ये रेड है, रेड सा है, हाँ। तो इसका मतलब वो नए पत्ते उग रहे हैं और उस पर ये केमिकल जनरेट हो जाता है। और इसको आप जैसे ही आपने तोड़ा और हाथ से मसला तो आपका हाथ पूर्णतः रेड हो गया। बचपन में बहुत करते थे, बचपन में संसाधन नहीं हुआ करते थे और अभाव था पैसों का, ऐसे खेल वाले कुछ ऐसे हमारे पास खेल खिलौने नहीं होते, तो हम इसी को ऐसे प्रकार से क्या करते थे। कितना रेड है, तो ये नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसको समझने की बात है नज़दीक से। ये देखो भाई जंगली मुर्गा, प्यारा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। हम लोगों ने रोक के, अभी आगे जानवर भी दिखे थे तो हम लोगों ने ज़्यादा उसका कुछ वो नहीं करा, क्योंकि वो निकल गए हैं यहाँ से, हम बहुत दूर थे उस समय। आप लोगों को एक बार गाड़ी घुमाने की वीडियो दिखाता हूँ। ड्रिफ्ट मारेंगे, ड्रिफ्ट मरवाओ दादा जरा। हिमांशु, हिमांशु वहाँ तो खड़ा हो जा, ओ वहाँ खड़ा हो जा। और मन्नू, मन्नू, मन्नू हट, यहाँ पर से हट, और यहाँ पर वहाँ पेड़ के पीछे चले जा, पेड़ के किनारे में चले जा, पेड़ के किनारे में। और लक्कू तू, हाँ तू यहाँ खड़े हो जा, और तू वहाँ खड़े हो जा। बरमुंडा भाई यहीं से बनाना। हाँ लक्कू तिरछे में सीधे ही बना दे। यहाँ पे ज़्यादा रेता नहीं है इसलिए गाड़ी घूम नहीं पा रही है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। पर दोबारा दिखाओ एक बार और देता, कैसा लग रहा है रखो, मज़ा आ रही है। चलो सीधे में ही बनाओ।